बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, गोट फार्मिंग चालू करना चाहते हैं। बहुत ही मुनाफा बख्श कारोबार है, बिज़नेस है। इसमें 2-3 तरीक़े हैं जो कारोबार करने के लिए बहुत ही अहम मालूम होते हैं, जिसको बताना मैं बहुत ज़्यादा ज़रूरी समझ रहा हूँ। बहुत सारे लोग हैं ना, बच्चे लाकर उसको बड़ा कर कर कारोबार करते हैं। बहुत सारे बकरे पाल कर उस पे बिज़नेस कर कर कारोबार करते हैं। बहुत सारे प्रेग्नेंट बकरियां लाते हैं, कारोबार करते हैं। सबका अपना अपना नज़रिया है, लेकिन मैं अपना एक्सपीरियंस आपको शेयर करता हूं कि गोट फार्मिंग करने के लिए आपको क्या बेहद ज़रूरी है, जिससे आप सक्सेस हो सके और कामयाब हो सके। पैसे होना अहम ज़रूरी नहीं है इस कारोबार में। पैसा तो आजकल दुनिया में हर एक किसी के पास है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है नॉलेज, मालूमात और बकरियों की चॉइस। बकरी कौन सी ख़रीदना है, अपने मार्केट में कौन सी बकरी चल रही है। ऐसा नहीं कि आप है ना बड़ी आला किस्म के सोजत नस्ल की या तोतापरी नस्ल की या सिरोही नस्ल की आला किस्म के बकरियां लेकर आ गए, उसके बाद आपको नुकसान उठाना पड़ा, क्योंकि आपके मार्केट में आप वो बकरियां रनिंग नहीं है, जिसको लोग पहचानते नहीं, जानते नहीं। सिर्फ आप है ना यूट्यूब पर देखकर, यहाँ वहाँ देखकर शौक़ में आकर लेकर आए, तो आप सबसे बड़े फेल हो जाते। तो उसके लिए ज़रूरी है कि अपने मार्केट एरिया में कौन सी बकरी आपकी सेल आसानी के साथ होती, वो बकरियों के ऊपर आपको फार्मिंग करनी है। ये तो पहली बात नोट कीजिए। और दूसरी बात ये है कि बकरियां लाने से पहले है ना चारे का स्टॉक कीजिए। फार्म पर ज़्यादा पैसा लगाने के बजाय चारा और बकरी के ऊपर पैसा लगाएं। इन चीज़ों से पैसा निकलता। पहले चारे का नज़म देखिए। आप इतना बड़ा मेरा फार्म है, उसके बावजूद बकरियां 2 है, तो मेरे पास चारा नहीं है, इस वजह से मैं बकरियां नहीं लाया। तो पहले चारे का नज़म, फिर उसके बाद बकरियों का नज़म। ये दूसरी बात है। अब रहा चारे का सवाल। चारा में सिलेक्शन करना है। चारा जो बकरियां हैं ना बहुत ही चाव से, बहुत ही मज़े से जो खाती हैं, वो चारे का सिलेक्शन करके वही चारा लगाए फार्म पर। ऐसा नहीं कि यहाँ वहाँ का चारा उठाकर लेकर आ गए, लगा दिए। वहाँ की राजस्थान की बकरियां वो चारा खाती थी या तेलंगाना की बकरियां वो चारा नहीं खाती। तो उसके लिए चारे का सिलेक्शन करना बेहद ज़रूरी है। चारे का सिलेक्शन इस तरीके से करें कि बकरी हमारी है ना 90 से 100% वो चारा खा सके, वो चारे को लगाए। ऐसा नहीं कि 20% 30% खा रही है, 80% फेल हो जा रहा। ऐसा नहीं करना चाहिए। तो बहुत सारी बात, और उसमें सबसे अहम बात है बकरियों की नॉलेज के ताल्लुक़ से। बकरियों के बारे में, बीमारी रख रखाव के ताल्लुक़ से आपको नॉलेज होना चाहिए। और बकरी की देखभाल के बारे में नॉलेज होना चाहिए। बकरी क्या खाती है, क्या नहीं खाती है, कब बीमार हुई, क्या बीमार हुई, क्या उसको बीमारी आई, और उसको क्या सर में दर्द, पेट में दर्द, कौन सर्दी, ज़ुकाम, नज़ला, डिलीवरी, ये सारी चीज़ें आपको नॉलेज होना चाहिए। नहीं साहब, हमारे लोकल में तो दवाखाना है, वेटनरी दवाखाना है, उन्हें आएगा नहीं, देखेगा नहीं, आपकी बकरी बीमार हो जाएगी, परेशान हो जाएगी, फिर आप नुकसान उठाना पड़ेगा। और सबसे अहम बात इसमें यह है कि बकरियों को है ना मोटा और ताज़ा फ्रेश रखने की कोशिश करें। देखिए अभी तो 7 बज रहे, 7 नहीं सॉरी 8 बज रहे। देखिए हमारी बकरी कैसी आराम है एकदम, और उसका सारा दिन का चारा उसके अंदर पड़ा हुआ है। वो भी चारा है ना बकरियों के लिए रखे। बहुत सारी ऐसी जानकारी है, जैसे जैसे मुझे याद आएगा इंशाल्लाह मैं आपको बताते रहूँगा। अगर हमारी ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और ज़रूरतमंद दोस्तों तक है ना इस वीडियो को पहुँचाइए। अल्लाह हाफिज़।